तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के Su-30 MKI के साथ किए जाने वाले एक नए एक्सपेरिमेंट को लेकर। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्चुअली एक इस तरह की चीज तैयार की गई है जिससे Su-30 MKI की जो सर्वाइबिलिटी है इसे हम पहले की तुलना में कई गुना और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसकी जो कैपेबिलिटीज है, इसकी जो क्षमताएं हैं, इसका और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें इसे दुश्मन की नजर से छुपाना है। अगर ये दुश्मन की नजर से छुपा रहा तो समझ लीजिए कि ये अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर पाएगा और इसी के लिए कुछ नया जुगाड़ किया गया है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, Su-30 MKI के पास काफी ज्यादा पावरफुल इंजन्स हैं। कहने का मतलब ये काफी ज्यादा भार को अपने साथ ढो सकता है, ज्यादा मिसाइल्स, बॉम्ब्स वगैरह ये कैरी कर सकता है। इसका जो डिजाइन है और बड़ा साइज है, ये आसानी से इसे मैनवर्स भी करा सकता है। काफी ज्यादा स्पीड में ये अपनी उड़ान भी भर सकता है। लेकिन यही इसकी कमजोरी का कुछ कारण भी बनते हैं, क्योंकि इतने बड़े साइज और इतने बड़े बड़े इंजन्स की वजह से इसका जो RCS है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे इसकी कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन बताया ये जाता है कि इसका जो RCS है वो 4 से लेकर 12 स्क्वायर मीटर तक होता है। तो चाइना के द्वारा जो रडार सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं JY-27B, ये आसानी से इसे 200 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर की रेंज से डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर 250 से 300 किलोमीटर की दूरी से अगर इसे देख लिया जाता है तो समझा जा सकता है कि इसके खिलाफ वो तत्काल अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग इसका RCS कम कर दें तो ऐसी परिस्थिति में ये 100-200 किलोमीटर इनके और नजदीक जा सकता है। तो मान लीजिए कि अगर 100-150 किलोमीटर और नजदीक चला गया, इसका मतलब ये एयर टू एयर फाइट में भी काफी ज्यादा उन्नत हो जाएगा। ये पहला किल अटेम्प्ट कर पाएगा, चाइना हो या फिर पाकिस्तान, दोनों के खिलाफ। और साथ ही अपने स्टैंड ऑफ रेंज वाले वेपन्स भी आसानी से ये फायर कर पाएगा। लेकिन समस्या यही आ जाती है कि आप भला ऐसा करेंगे कैसे? इसका रडार क्रॉस सेक्शन आप कैसे कम करेंगे जिसकी वजह से ये अपनी सर्वाइबिलिटी को और बढ़ाएगा और इसकी पूरी कैपेबिलिटी का हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे? तो देखिए, इसी के लिए बताया ये जा रहा है कि इसके लिए रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स को तैयार किया गया है। यानी एक ऐसी कोटिंग तैयार कर ली गई है जिसको आप Su-30 MKI के ऊपर चढ़ा दीजिए। इससे होगा ये कि ये स्टेल्थ विमानों की भांति अपना रडार क्रॉस सेक्शन कम कर पाएगा और दुश्मनों की पकड़ में जल्दी नहीं आएगा और ये दुश्मनों के काफी ज्यादा नजदीक जाकर उसके बाद अपने वेपन्स को आसानी से फायर कर पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये कोटिंग तैयार की है DRDO की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर के द्वारा। बताया जा रहा है कि इसके इस्तेमाल के बाद ये पूरी तरह से एक इल्यूसिव प्रेडिटर की तरह काम करेगा। और बताया जा रहा है कि इस मटेरियल को इस्तेमाल किया जाएगा सुपर सुखोई प्रोग्राम में। हालांकि साथ में ये भी बताया जा रहा है कि सारी की सारी फ्लीट के ऊपर इसको अप्लाई करना इस समय काफी मुश्किल होगा। बहुत बड़ी बात है ये। इस वजह से शुरुआती कुछ स्क्वाड्रंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इवन IDRW की रिपोर्ट में तो यहाँ तक बातें बताई जा रही है कि इसके बाद यानी इस मटेरियल की कोटिंग कर देने के बाद ये 75% तक स्टेल्थी हो जाएगा। केवल 25% हिस्सा ही इसका ऐसा बचेगा जो कि स्टेल्थी नहीं होगा। और अगर ये 75% तक स्टेल्थी हो गया तो आप इसे बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं Su-57E से, क्योंकि Su-57E अपने वर्तमान इंजन के साथ 100% स्टेल्थ नहीं है। ठीक है, 75 से थोड़ा ज्यादा होगा, 85 to 90 के आसपास, लेकिन फिर भी हम लोग हमारे पुराने Su-30 MKI को आसानी से उस स्तर का तैयार कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है। अगर हम लोग इसे तेजस मार्क 1 है, तेजस मार्क 2 जैसे विमानों के ऊपर भी अप्लाई करते हैं तो नो डाउट बजट थोड़ा सा बढ़ तो जरूर जाएगा, लेकिन इसकी वजह से उनके रडार क्रॉस सेक्शन और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि DRDO की इस उपलब्धि पर आपका क्या मानना है। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।